प्लेन हादसे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। तो हादसे में सभी 242 मुसाफिरों की मौत की खबर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सलाम टीवी पर प्लेन हादसे से जुड़ी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे दें। हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। आपको बताएं कि 242 मुसाफिर इसमें सवार थे, उन्हीं की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी गई है, तस्दीक हो चुकी है। तो प्लेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। जिस तरह से बोइंग 787 एयर इंडिया का ये विमान था, अब से कुछ देर पहले हादसे का ये शिकार हुआ था। तो बड़ी खबर, हादसे में तमाम 242 मुसाफिरों की मौत हो चुकी है। तो बेहद अहम ये खबर न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से आपको दे रहे हैं कि हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। तमाम मुसाफिरों के नाम, उनके ताल्लुक से जब तक बावसूख ज़राए से इत्तला नहीं आती तब तक कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त था। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको दे दें न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से, ये बड़ी खबर कि तमाम जो 242 मुसाफिर थे उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। क्रू मेंबर्स, पायलट, को पायलट और वो तमाम मुसाफिर जो कि इस उड़ान में थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमाम तरफ से ये दुआएं मांगी जा रही थी, तमाम तरफ से प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी था। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा लम्हा होता है जो कि इस तरह के अफसोसनाक हादसे के तमाम लोग जो हैं वो साक्षी बन जाते हैं। न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर कि हादसे में कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें ख़ास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके, घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की ज़रूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में मैं आपको इंग्लिश में, अगर आप में से चाहते हैं, इंग्लिश में नहीं चाहिए तो आपको तबक्कावार माहिती दी जाएगी। आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। आगे ख्याल रखें कि फिर कभी ऐसा वाक़ा ना आए, और इसकी जो है बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जहाज़ को हुआ का। मैं समझता हूँ तो बहुत नए जहाज़ है और इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये आज तक मैंने सुना नहीं थी इस जहाज़ की कोई ऐसी मुश्किलात आए हैं। फिर से मैं आप मीडिया के ज़रिए सब लोग जो उसमें अपनी जान खो गए हैं, उनके साथ उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार उनको अमन देगा जहाँ उनको ले जा रहा है, उनकी रूह को
और उनके जो लवाकीन हैं उनको, उनके रिलेशंस हैं, उनको हिम्मत दे ये बर्दाश्त करने का। सर इसमें सीएम गुजरात की बोलना चाहिए। मैं तो गुजरात सीएम से ये कहूँगा, वही मर गए, वही बाद में थे। सवाल थे। हाँ सर, क्या नाम था? राज्यसभा मेंबर जो भी है रूपानी सर, वो देखिए वो भी और जितने बाकी हैं, आज तो सभी बराबर हैं। आज वो सब अल्लाह के हाथ में है। उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि उनको, गिरोह को वहाँ पे चैन मिले। बाकी तो इसके सिवा में हम लोग कर कह सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। और हम लोगों को मौका मिला उनके साथ हमदर्दी करने का। शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला को अभी आपने सुना, उन्होंने यहाँ पर इजहार ताज़ियत किया है। साथ ही साथ इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अस्पताल के बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहाँ पर मौजूद जो जिम्मेदार ऑफिसर्स थे वो तमाम तर बातें कह रहे थे और बेहद अफसोस हुआ ये इलाका है। मेघानी नगर इस इलाके का नाम है और ये जो कैंपस है वो सिविल अस्पताल है और सिविल अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए जो रेसिडेंट हॉस्टल बनाई हुई थी उस वहाँ पर जाकर ये जहाज़ गिरा है। और जो जानकारी वहाँ के चश्मदीदों की ओर से हमें मिली है, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है यहाँ पर, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अचानक ही ये हादसा हुआ, बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग में, यानी उस करीब 4 से 5 अलग अलग 4 मंजिला टावर थे, वहाँ जाकर ये टकराया और उस पर कम से कम ऐसा माना जा रहा है 100 से 125 लोग अंदर मौजूद थे। उनकी भी बचने की संभावनाएं काफ़ी कम बताई जा रही है। जितने भी लोग यहाँ घायल हुए थे उनको हमारे सिविल अस्पताल और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। लेकिन जो मलबा जिस तरह का है, जिस तरह की स्थिति अंदर बनी हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ और जो इस हादसे की चपेट में जो लोग आए होंगे, चाहे वो यात्री हो या यहाँ के जो स्थानीय रेसिडेंट्स जहाँ पर ये जहाज़ जाकर गिरा, उसमें से किसी के भी बचने की संभावनाएं काफ़ी कम है। जी अनुराग, दिखा रहे हैं वहां पर मौजूद हैं एडिटर जी कलक के दीक्षित सोनी जी, जो कि तमाम तर हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं और तमाम तर अपडेट यहां पर दे रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा इतना भयानक था। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक रहा और क्या कुछ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या वजह रही होंगी। जो मेनली जो प्रभावित इलाका है वो सिविल अस्पताल के पीछे का हिस्सा, जो पुराना सिविल अस्पताल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था वो, और कार्गो वाली जो जगह है वहाँ पर हताहत होने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ मलबा काफ़ी पड़ा हुआ है। अभी छानबीन जारी है और वजह क्या रही होगी इस मामले की छानबीन की जा रही है। जो हताहत लोग हैं या तो जो घायल लोग हैं, उन घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इतना मैसिव मलबा यहाँ पर है। अनुराग, मैं आपको बता दूं कि 2001 का अर्थक्वेक भी हमने कवर किया है, तो उस वक्त की जो स्थिति थी उस तरह का कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में स्थिति है। तो लगातार आप देख रहे हैं दीक्षित सोनी जी, जी कलक के एडिटर, जो कि तमाम तर सूरत हाल जो कि वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो जख्मी हैं, जो तमाम मुतासरा लोग